ओम नमः शिवाय। आज एक प्रश्न आया कि हमने सब कुछ अचीव किया है, बहुत सक्सेस है, बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, फिर भी एक सेटिस्फैक्शन है लाइफ में जो मिसिंग है, एक हैप्पीनेस है, एक आनंद है, वो मिसिंग है। तो ऐसे प्रश्न प्राय आते ही रहते हैं और इसके बारे में हम लोग सोचते रहते हैं कि क्या है, ऐसा क्या है जो नहीं है। तो इसका कारण ये है कि हम सभी आयामों को पूरा नहीं कर रहे होते अपने जीवन में। सभी आयामों में क्या है, अगर आप बहुत क्लोजली नेचर को देखेंगे, प्रकृति को देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि एक दूसरे के साथ तारतम्य बना के सब चीज़ें चल रही हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप पक्षियों को देखेंगे तो पक्षियों का आहार अगर कीड़े हैं तो वो कीड़े खाते हैं, लेकिन वो कीड़े फसलों के लिए, उन वृक्षों के लिए जो अपने फल पैदा कर रहे हैं, उनके लिए वो कीड़े खाना एक वरदान हो गया। मतलब वो तो अपना आहार ले रहे हैं पक्षी, लेकिन उन्होंने आहार के रूप में जो कीड़े लिए, उससे वो जो फल है वो बच गया और वो बीज बन पाएगा और वो वृक्ष जो है अपने को बढ़ा पाएगा। ऐसे अगर आप नदी का जीवन देखें, आप प्रकृति में जिस भी चीज़ को देखेंगे, जिस भी एलिमेंट को देखेंगे, तो आप देखेंगे वो सारे एलिमेंट्स एक दूसरे के पूरक हैं। आप फूलों को देखिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर भी बहुत सारे गेंदे के पुष्प हैं और मैं इनको जब देख रही थी तो मैं यही सोच रही थी कि देखो ये भंवरों को आकर्षित करते हैं, तितलियों को आकर्षित करते हैं। तितलियाँ इनका पराग लेती हैं, उनका भी पेट भरता है, लेकिन फिर ये उससे अपना पॉलिनेशन भी कर रहे हैं, ये अपनी वृद्धि भी कर रहे हैं। तो सभी जीव जंतु, पशु पक्षी इस प्रकृति में एक दूसरे के लिए लाभ प्रदान करते हैं, एक दूसरे को बढ़ाते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप मनुष्य का जीवन देखें आज के टाइम में, आज के लाइफ स्टाइल में, तो वो बिल्कुल अपोजिट हो रहा है। हम सब चीज़ों का डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं। हमें रोड्स बनानी है, डेवलपमेंट करना है, तो हम बहुत सारे वृक्ष काट देंगे। हो सकता है कि बहुत सारे जीव जंतु वहाँ से चले जाएंगे। हम नदियों को वहाँ से हम इधर उधर डैम बना देंगे या रोक देंगे या उनको बाधाएं उनके बहाव में पैदा करेंगे। हमारे जितने भी डेवलपमेंट हैं, चाहे हम घर बना रहे हैं तो हम बहुत ज़्यादा पहाड़ों को काटेंगे। तो जितना भी हम कर रहे हैं आज की डेट में, आज का जो हमारा लाइफ स्टाइल है, अगर आप पिछले पूर्वजों के लाइफ स्टाइल्स पे जाएंगे तो उन्होंने इस चीज़ का बहुत ध्यान रखा था कि हम प्रकृति को तहस नहस किए बिना डेवलपमेंट करें और पूरक बने, हम सहयोग दें। लेकिन अब उससे हम विपरीत दिशा में जा रहे हैं। हम जितना भी डेवलपमेंट करते हैं या अपनी सुख सुविधाओं को बढ़ाते हैं, तो हम कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं प्रकृति की चीज़ों का। अगर हमने साबुन बनाई, अगर हमने कुछ उत्पाद बनाए फैक्ट्री में, या हमने कॉस्मेटिक्स बनाए, तो बहुत सारे जो उसके केमिकल्स हैं वो हम नदियों में बहा दे रहे हैं। बहुत सारा जो पोल्यूशन है, जो हमारा वेस्ट है, वो नदियों में जा रहा है। अगर आप कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को ऑल टुगेदर देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये जो इतना हम प्रकृति का नाश कर रहे हैं, उसका हमारे ऊपर एक बोझ आ रहा है, हमारे ऊपर एक बर्डन आ रहा है, और इसके कारण से हम वो हैप्पीनेस फील नहीं कर पा रहे। आज हम वो सेटिस्फैक्शन फील नहीं कर पा रहे। अगर हम ज़मीन से जुड़ेंगे, सॉइल से, वाटर से जुड़ेंगे, अपने फूड पे ध्यान रखेंगे, अपना हम जो प्रयोग कर रहे हैं उन चीज़ों को देखेंगे, तो आप देखेंगे एक अलग ही संतुष्टि हमारे जीवन में अपने आप धीरे धीरे आना शुरू हो जाती है। एक आनंद आने लगता है, क्योंकि हमारी जो पांचों शरीर हैं वो अलाइन होने लगते हैं। इसके ऊपर हम आगे भी बात करेंगे कि 5 शरीर कौन से अलाइन होने लगते हैं, कैसे अलाइन होने लगते हैं। पर आज मैं बस शॉर्ट में इतना ही बताना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं जो सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस, आनंद की मिसिंग फील कर रहे हैं हम अपने जीवन में, उसका कारण है हमारा लाइफ स्टाइल, जो कि अब प्रकृति के डिस्ट्रक्शन पे बेस्ड है और बहुत बड़े लेवल पे वो चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर रहा है, ख़त्म कर रहा है। जबकि प्रकृति में जितने भी जीव जंतु हैं, वो अगर आहार भी ले रहे हैं तो भी वो उससे भला कर रहे हैं दूसरों का। मतलब एक दूसरे के वो पूरक बन के काम कर रहे हैं, हैंड टू हैंड जा रहे हैं, और हम नहीं जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है हमारे डिस्ट्रेस का, हमारे प्रॉब्लम्स का, हमारी बीमारियों का, और हमारे मतलब आनंद जो हम फील नहीं कर पा रहे इसका। स्पिरिचुअलिटी को हमने सिर्फ ये मान लिया है कि हम घंटी बजा लेंगे या मंदिर चले जाएंगे या कोई पाठ कर लेंगे तो स्पिरिचुअलिटी होगी। लेकिन इस प्रकृति में जहाँ कण कण में ईश्वर का वास है, उसको हम कहीं ना कहीं समझने में गलती कर जा रहे हैं। तो बहुत सारी इसके ऊपर हम आगे चर्चा करते रहेंगे। आज बस इतना ही मैं बताना चाहती हूँ कि वी हैव टू वॉच आवर एवरी मूव, एवरी स्टेप। हमको बहुत ध्यान देना होगा, और जैसे जैसे हम ध्यान देंगे, अपनी अवेयरनेस बढ़ाएंगे, तो हम देखेंगे हमारा जीवन परिपूर्ण होता चला जाएगा। ओम नमः शिवाय।